नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। श्रीमती उमा देवी एवं अन्य बनाम श्री आनंद कुमार एवं अन्य। सिविल अपील संख्या 4718/2025, SLP सिविल संख्या 2137/2025। पीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री के विनोद चंद्रन। निर्णय की तिथि 2 अप्रैल 2025। मामले की पृष्ठभूमि। यह निर्णय रिपोर्टेबल है और एक मील का पत्थर लैंडमार्क जजमेंट माना गया है। यह मामला पूर्वजों की अचल संपत्ति से संबंधित विभाजनवाद से जुड़ा है, जो पट्टंगेरे गांव, केंगेरी होबली, बेंगलुरु दक्षिण तालुक में स्थित है। परिवार के मुखिया बोरन्ना के 4 पुत्र थे, नंजुंडप्पा, सिद्धप्पा, बसप्पा और शिवन्ना। बोरन्ना के निधन के बाद 1968 में मौखिक विभाजन किया गया और 1978 में कुछ कानूनी वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड बिक्री विलेख सेल डीड्स किए गए, जिससे यह साबित होता है कि संपत्ति का विभाजन हो चुका था और उसे व्यक्तिगत रूप से भोगा जा रहा था। परंतु 2023 में, यानी लगभग 55 वर्षों बाद, शिवन्ना की बेटी मंगालम्मा के बच्चों ने विभाजनवाद दायर किया, यह दावा करते हुए कि उन्हें अपनी संपत्ति में उचित हिस्सा नहीं मिला। न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्न। 1 क्या 2023 में दायर विभाजनवाद वैध है, जबकि 1968 में मौखिक विभाजन और 1978 में बिक्री विलेख सेल डीड हो चुके हैं? 2 क्या वाद पत्र को ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के अंतर्गत परिसीमा एवं तथ्यों को छिपाने के आधार पर खारिज किया जा सकता है? 3 क्या हाईकोर्ट का इस मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजना सही था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था? निचली अदालतों की कार्यवाही। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा दायर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की याचिका स्वीकार करते हुए वाद को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह परिसीमा से बाहर है और इसमें कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। वादी पक्ष ने आदेश 41 नियम 1 CPC के तहत अपील की, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि कुछ मुद्दे विचारणीय हैं और इस प्रकार वाद को संक्षेप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। 1 रजिस्टर्ड बिक्री विलेख स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत संरचनात्मक सूचना कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानी जाती है। 2 वादियों ने यह नहीं बताया कि उन्हें बिक्री विलेखों की जानकारी कब हुई और ना ही उन्होंने धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अल्पायु होने का कोई दावा किया, जिससे देरी की कोई वैध वजह सिद्ध नहीं हुई। 3 1968 के राजस्व अभिलेखों में नामांतरण यह दिखाता है कि मौखिक विभाजन को क्रियान्वित किया गया था। 4 वाद पत्र को इस प्रकार चतुराई से तैयार किया गया था कि ऐसा प्रतीत हो कि इसमें कारण मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मिथ्यावादों को प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त करना चाहिए। 5 पारिवारिक व्यवस्था को दशकों बाद दोबारा नहीं खोला जा सकता, यह न्यायिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने सुदृढ़ किया। लागू कानूनी सिद्धांत। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC वाद पत्र खारिज किया जा सकता है यदि उसमें कारण का अभाव हो, वह किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित हो, जैसे कि परिसीमा अधिनियम, स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम की धारा 3, रजिस्टर्ड दस्तावेज सभी को सूचित मानकर चलते हैं। यदि कोई अज्ञानता का दावा करता है तो उसे धोखाधड़ी, दबाव या फर्जीवाड़े का प्रमाण देना होता है। परिसीमा कानून। पूर्वजों की संपत्ति पर दावा भी उचित समय के भीतर करना आवश्यक है। 50 वर्षों से अधिक की देरी बिना किसी वैध कारण के अवैध मानी जाती है। महत्वपूर्ण निर्णयों का संदर्भ। 1 दहीबेन बनाम अरविंद भाई कल्याणजी भानुशाली 2020, 7 SCC 366 रजिस्टर्ड दस्तावेजों से संरचनात्मक सूचना व परिसीमा के आधार पर वाद खारिज। 2 मदनुरी श्री रामचंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल 2017, 13 SCC 174 आदेश 7 नियम 11 की व्याख्या। 3 श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट बनाम श्रीमंत छत्रपति उद्यनराजे प्रताप सिंह भोंसले 2024 SCC ऑनलाइन SC 3844 लंबे समय बाद दायर विभाजनवादों में समान तथ्य। 4 सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्रा ली बनाम हरियाणा राज्य 2012,
एक SCC 656 रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेजों का कानूनी महत्व। अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के अंतर्गत वाद खारिज किए जाने के निर्णय को पुनः स्थापित किया। वाद को निम्नलिखित आधारों पर खारिज किया गया। परिसीमा द्वारा बाधित। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर दायर। दशकों पुरानी पारिवारिक व्यवस्था को फिर से खोलने का उद्देश्य। निष्कर्ष। यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों द्वारा दी गई संरचनात्मक सूचना सभी पक्षों को बाध्य करती है। विभाजनवाद समय पर दायर किए जाने चाहिए। न्यायालय अब ऐसे वादों को स्वीकार नहीं करेंगे जो कानूनी रूप से निष्प्रभावी हो चुके लेनदेन को फिर से चुनौती देने का प्रयास करें। इस निर्णय का प्रभाव। यह निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। 50 वर्षों से अधिक देरी वाले विभाजनवाद आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जा सकते हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेजों की कानूनी वैधता एवं उनके द्वारा उत्पन्न संरचनात्मक सूचना का महत्व पुनः स्थापित हुआ। यह निर्णय निचली अदालतों को एक स्पष्ट संदेश देता है कि ऐसे पुराने विवादों को पुनर्जीवित करने वाले वादों को अदालत का समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य के सभी कानूनी वीडियो मिलते रहें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।